स्वामी परमात्मा के पावन चरणों में प्रणाम। स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज के अंडर ग्रंथ समता निवास का द्वितीय प्रकरण चल रहा है। महाराज फरमा रहे हैं, राम तुम्हारे नाम से उर आनंद बरतात, शोक संताप त्रय ताप को हरण करण कुशिलात। हरण करण कुशिलात शील समता सुखदाय, सुधरी लोक परलोक मोक्ष मग सदा सहाय। राम चरण कहिए कहाँ, महिमा कहिए न जात। राम तुम्हारे नाम से उर आनंद बरतात। महाराज फरमा रहे हैं, राम जी आपके नाम के सुमरण से हृदय के अंदर आनंद बरतता है। आपके नाम के जागृति से हृदय आनंद से भर जाता है और हृदय में आनंद बरतने के कारण शोक संताप त्रय ताप को हरण करण कुशला, सभी प्रकार के शोक संताप, तीनों प्रकार के ताप, शरीर के ताप, मन के ताप, आत्मा के ताप आदि व्याधि उपाधि सबको हरण कर देने वाला और सब प्रकार की कुशलता को देने वाला है। हरण करण कुशला शील समता सुखदायक। महाराज फरमा रहे नाम में गुण है, नाम में पराक्रम है, नाम में शक्ति है कि ये शील व्रत देता है, समता का बोध कराता है, आत्मा को अपने समता गुण में, समता के घर में लेकर जाता है, जो कि हमेशा सुख देने वाली, हमेशा आनंद देने वाली। आत्मा जब अपने समता के घर में रहती है तो उसे न तो रजोगुण व्यापता है और न ही तमोगुण व्यापता है। समता का तात्पर्य सम्यक ज्ञान में रहना है, न सुख में फूलती है और न दुख में रोती है। प्रतिकूल परिस्थिति अनुकूल परिस्थिति उनके लिए दोनों समान और हमेशा आनंद बरतता रहता है। इसका क्या लाभ प्राप्त होता है? सुधरी लोक परलोक मोक्ष मग सदा सहायक। राम जी के नाम से ही ये लोग भी सुधर जाता है और परलोक भी सुधर जाता है। जिसके समता आ जाती है, संतोष आ जाता है, शांति आ जाती है, धैर्यता आ जाती है, शीतलता आ जाती है, तो उसके लिए स्वतः ही ये लोग जहां वो निवास कर रहा है एक बटे वो भी उसके लिए सुखदायक होगा, क्योंकि उससे समता की वजह से किसी भी प्रकार के दुख का, त्रास का अनुभव ही नहीं हो रहा।
और जब जीते जी ऐसा सुख आने लगता है, जीते जी ऐसा आनंद प्राप्त होने लगता है, तो निश्चित रूप से वो परलोक में भी आनंद में ही जाकर समाता है। जिससे किसी भी आनंद पद का आनंद प्राप्त होने वाला है, उसके चैन, उसके लक्षण, उसके वर्तमान जीवन में अनुभव में आने लगते, It's 8:15. घटित होने लगते। जिस प्रकार से दूर कहीं बारिश हो रही तो उसकी ठंडी सुबावड़ आती है कि नहीं? बोलते हैं ना आस से पास से हाँ। ठंडी हवा ये ऐसे ही शीतलता जब अपने भीतर अनुभव में आती है तो समझो कि अपना जो परम मोक्ष है वो पास में ही है, पास में ही है, हाँ, दूर नहीं है। तो ये पहचान है, महाराज बता रहे हैं आपको, आपको पहचान आपके अपने को स्वयं को अपने घट के भीतर करनी है, जिससे सुधरी लोक परलोक और मोक्ष मग सदा सहायक। कह रहे महाराज सब आप मुमुक्ष हैं, मोक्ष प्राप्त करना चाहते हैं, मोक्ष के मार्ग पर अग्रसर है, मोक्ष की ओर बढ़ रहे हैं, तो उसमें राम जी का जो नाम है वही एक सहायक है, दूसरा और कोई मोक्ष प्राप्ति में सहायक नहीं। और जो ठंडी शीतलता, शांति, संतोष, धैर्यता अनुभव में आ रही वो इस मोक्ष के मार्ग के माइलस्टोन, किलोमीटर के चिन्ह है। जैसे अपने को जयपुर जाना हो तो रास्ते में माइलस्टोन आते कि जयपुर अब इतना किलोमीटर दूर रह गया, लिखा था। ऐसे कह रहे हैं कि जैसे जैसे आपके घट के भीतर शीतलता, शांति, संतोष, धैर्यता, आत्मविश्वास बढ़ता जाता है तो समझो कि मोक्ष मंजिल नजदीक। राम चरण कहिए कहाँ, महिमा कहिए न जात। कह रहे महाराज राम जी के नाम की महिमा कहाँ तक कहकर हम वर्णन करें, कहने में आती नहीं। राम तुम्हारे नाम से उर आनंद बरतात, राम तुम्हारे नाम से भय अनंत उजागर संत, और न इसी उजागरी कोई साधन करो अनंत, कोई साधन करो अनंत जोग जिग जप तप साधो, 68 तीरथ नाई कोटि 33 आराधो, 49 कोटि भरमत फिरो भरम न आवे अंत, राम तुम्हारे नाम से भय अनंत उजागर संत। कह रहे महाराज जिसने भी राम जी के नाम की भक्ति की, राम जी के नाम का सद्गुरु विधि से सुमरण किया है, वो इस त्रिलोकी के अंदर उजियागर हो गए, उनको सब जानने लगे। भगवान शंकर कैलाशपुरी में बैठकर राम जी के नाम का सुमिरण कर, उसकी वजह से उन्हें सब जानते। शेष जी महाराज फिर पाताल में बैठकर राम जी के नाम का सुमिरण कर, एक इस छोर पे एक इस छोर, उनको भी सब जानते। वो किसकी वजह से उजियागर हुए? राम जी के। और गणेश जी भी प्रथम पूजनीय बने तो किसकी वजह से बने? राम जी के नाम से।
उनका कितना महत्व हो गया गणेश जी, सब जानने लगे गणेश जी। हाँ, ये सारा जो है नाम का ही पराक्रम है, नाम की ही शक्ति है, नाम का ही आनंद है। अनंत उजागर संत, अनंतो ही संत राम जी के नाम के सुमरन से उजागर हुए, सब जानने लगे। और ने ऐसी उजागरी कोई साधन करो न, राम जी के नाम के समान दूसरा और कोई उपाय नहीं, साधन नहीं। इसके अलावा अनंतो ही साधन कोई करे तो भी महाराज फरमा रहे हैं कि जैसी उजागरी राम जी के नाम से होती है, वैसी उजागरी अनंतो ही साधन करने से भी नहीं होती। कोई साधन करो अनंत, जोग जिग जप तप साधो, भले कह रहे कोई अष्टांग योग साधो, सांख्य योग साधो, कोई अनेक प्रकार के यज्ञ कर लो, अश्वमेध यज्ञ कर लो, कितने प्रकार के जप कर लो, कितने प्रकार के तप कर लो, लेकिन उन सब से इतनी उजागरी प्राप्त होने वाली नहीं है जितनी उजागरी राम जी के नाम से प्राप्त होती। जन पदवी त्रिलोक सरावे, अगम देश हंसा चले। राम जी के नाम के सुमरन करने वाले जनों की पदवी को पूरी त्रिलोक की सराहना करती। तुलाधार काशी के अंदर व्यापारी थे और जांजुल ऋषि तपस्वी थे। उन्होंने जंगल के अंदर 12 बरस तक समाधि लगा दी, जड़ समाधि, एक स्थान पर बैठ गई और उनके जटाएं बहुत बढ़ गई और जटाओं के अंदर चिड़िया ने घोंसले बना दिए। ऐसी उनकी जड़ समाधि लगी। जब वो जड़ समाधि से बाहर आए तो जंगल के पक्षी तुलाधार की महिमा कर रहे थे। तो जांजुल ऋषि को लगा कि मैं इतना तपस्वी कठोर तपस्या की है, 12 बरस तक जड़ समाधि में रहा और जंगल के पक्षी तुलाधार की महिमा कर रहे, क्या बात। वो तो एक सामान्य ग्रस्त है, व्यापारी है, तो वो तुलाधार के पास गए तो वो अपने दुकान पर सामान तोल रहा था। तो फिर तपस्वी ने तुलाधार के पास जाकर ऐसे राम जी के नाम का, निज नाम का वेद लिया और अपनी आत्मा का कल्याण। तो कह रहे महाराज इतनी बड़ी तपस्या करने से भी ऐसी प्रसिद्धि नहीं मिल सकती है जितनी प्रसिद्धि राम जी के नाम के सुमरन से प्राप्त हो। और कह रहे 68 तीर्थ नाई, कोटि 33 आराधन। इस भरतखंड में 68 करोड़ तीर्थ, उन सब तीर्थों में जाकर स्नान करो, उससे जितना पुण्य मिलेगा, उससे जितना लाभ मिलेगा, उससे कई गुना अधिक एक जगह बैठकर सद्गुरु विधि से राम जी के नाम का सुमरन करोगे, उसमें प्राप्त होगा।
और कह रहे महाराज कोटि 33 आराधो। इस त्रिलोकी में 33 करोड़ देवता है। सभी 33 ही करोड़ देवता की कोई आराधना करे, क्योंकि संभव नहीं है इतने सारे देवताओं को मनाना। संभव है किसी के लिए? फिर भी कोई वो जबरदस्त ऐसा कि मना ले। सोमवार को शिव जी को मना ले, मंगलवार को हनुमान जी को मना ले, बुधवार को गणेश जी को मना ले, 33 करोड़ देवताओं कैसे मना लेगा वो? गुरुवार को बृहस्पति जी को मना ले, शुक्रवार को संतोषी माता को मना ले, शनिवार को शनिदेव को मना ले, रविवार को सूर्यदेव को मना ले, तो भी 7 ही देवता हुए 7 दिन में। पर देवता तो 33 करोड़ है। देवता ही है। क्या कह रहे महाराज, देवता तो 33 करोड़ है। अब उसके तो पूरे हफ्ते में रोज भी अलग अलग जगह जाए तो भी 7 देवता ही मने। बाकी 33 करोड़ में से 7 मने तो 32 करोड़ 99 लाख 99,993 तो नाराज हो जाएंगे, क्योंकि उनको तो मनाया ही नहीं। होंगे कि नहीं होंगे? जिसको नहीं मनाओगे वो नाराज, और जिसको मनाओगे वो राजी। सही हो? मान्यता तो ऐसी। तो महाराज कह रहे कि भले किसी में कोई सामर्थ्य हो 33 ही करोड़ देवताओं को मना ले, मना ले, मना ले, तो भी उतना लाभ नहीं मिलेगा जितना लाभ राम जी के नाम के सुमरण से प्राप्त है। क्योंकि राम जी के नाम के सुमरण में सभी देवताओं की आराधना हो गई, कोई देवता बाकी नहीं रहा, कोई देवी देवता बाकी नहीं रहा, क्योंकि राम जी का नाम मूल है, वृक्ष का जड़ है। इसने वृक्ष की मूल में जड़ में जल का सिंचन कर लिया, तो फिर पत्ते को, फूल को, फल को, टहनी को, शाखा को, तने को, छाल को अलग अलग से पानी पिलाने की ऐसा पराक्रम है राम जी के नाम में। तो 68 तीर्थ नाय कोटि 33 आराधो, 49 कोटि भरमत फिरो। क्या करें मतलब? इस पृथ्वी का क्षेत्रफल कितना है? 49 नहीं 50 करोड़ योजन लंबी चौड़ी क्षेत्रफल वाली ये पृथ्वी है। और एक योजन के अंदर 4 कोस होते, और एक कोस में 2 मील होते, 2 होते 3 होते, 3 किलोमीटर। एक कोस में 2 मील होते हैं, 3.20 किलोमीटर। एक कोस 2 मील और एक मील में 1.5 किलोमीटर होता है। एक साथ एक मील में 1.5 किलोमीटर। अब एक योजन में कितना किलोमीटर हुआ? अब उसको फिर गुणा करो, 50 करोड़ योजन लंबी चौड़ी पृथ्वी, उसमें से महाराज कह रहे आप 49 करोड़ योजन तक घूमे हो, फिर आओ 3 लोग फिर देखा है लोई बुरा सारी सर्वर अवर्ण हो। सब जगह जाकर देख लो, सब जगह जाकर घूम के आ जाओ, सब जगह जाकर फिर के आ जाओ, जहां जावे जहां काल गरा से जमड़ो लारे लागो रे, सहज राम भज राम सनेही रहे न कोई दादू। तो कह रहे महाराज 50 करोड़ योजन लंबी चौड़ी पृथ्वी में से 49 करोड़ योजन तक भी भले फिरिया हुआ, क्योंकि संभव नहीं है इतना फिरना। कोई जा सकता है इतना?
वो भी महाराज कह रहे हैं कि भ्रम ना आवे अंत, तो भी आपके भ्रमों का अंत नहीं होगा। इतने जगह आप जा आ जाओगे, इतने जगह देख के आ जाओगे, इतने जगह जो भी है सबसे मिल के आ जाओगे, फिर भी आपके भ्रमों का अंत नहीं होगा। भ्रमों का अंत किससे होगा? संतो कैया पत्नी आवे, वो संतो कैया पत्नी आवे, कृपा करे दया गुरुदेव जी, जब शिष्य का भ्रम जाए। शिष्य के भ्रम तो सदगुरु की कृपा से जाएंगे और बैठे बैठे ही चले जाएंगे। जैसे ही ज्ञान का बोध हुआ और सब संसार के सुख प्राप्ति के भ्रम समाप्त हो जाएंगे। तो राम तुम्हारे नाम से भय अनंत उजागर संत, ऐसो अगम अगाध पद सर्व धर्म को मूल, सुमिरत सुख साता बदे कोई चुबे न सांसे सूल, कोई चुबे न सांसे सूल सहज में सब सदी आवे, नहीं लागत नहीं खेद नहीं कोई अजक उपावे, राम चरण भज राम को जियति आनंद गए तूल, ऐसो अगम अगाध पद सर्व धर्म को मूल। कह रहे महाराज, राम जी का जो नाम है वो अगम पद को, अगाध पद को प्राप्त कराने वाला। अगाध पद किसे कहते हैं? अगम पद किसे कहते हैं? जिस पद की गम जानकारी बोध इंद्रियों के द्वारा नहीं है, यानी जिस पद को आंखों के द्वारा देख नहीं सकते, कान के द्वारा सुन नहीं सकते, नाक के द्वारा सूंघ नहीं सकते, रसना के द्वारा चख नहीं सकते और हाथ से पकड़ नहीं सकते, ऐसा वो पद है। यानी इंद्रियातीत है, गुणातीत है, कालातीत है, समयातीत है। ऐसो अगम अगाध पद, ऐसा अगम पद है, अगाध पद है जिसका क्षय नहीं, पार नहीं, अंत नहीं, अनंत है और है ये सर्व धर्म को मूल। कह रहे हैं कि ये सर्व धर्म का मूल है, यानी जिसको ये पद प्राप्त हो गया उसके सारे धर्म स्वतः ही सद गए। अब अलग अलग से कोई धर्म साधने की आवश्यकता नहीं रहे। सुमिरत सुख साता बधे कोई चुभे न सांसे सु, ऐसे राम जी के नाम का सुमरण करने से सद्य सुख प्राप्त होता है, साता प्राप्त होती है, संतोष प्राप्त होता है, दृढ़ता प्राप्त होती है, शीतलता प्राप्त होती है और कोई सांसा और सूढ़ रह नहीं पाता, दुख रह नहीं पाता, त्रास रह नहीं पाता, चिंता रह नहीं पाती, व्यथा रह नहीं पाती। कोई चुभे न सांसो सूढ़ सहज में सब सदे आवे। और क्या कह रहे हैं महाराज? इस आनंद को प्राप्त करने के लिए शरीर को भी कष्ट देने की आवश्यकता नहीं। कोई कठोर तपस्या करने की महाराज बात नहीं कह रहे हैं आपको, कोई पैसा खर्च करने की बात नहीं कह रहे हैं, कोई भूखे प्यासे रहने की बात नहीं कह रहे, कोई त्याग करने की बात भी नहीं कह रहे हैं कि आपको मोक्ष प्राप्त करना है तो ये छोड़ना पड़ेगा, ये छोड़ना पड़ेगा, ऐसा कुछ भी नहीं कह रहे। वो तो कह रहे हैं कि कह सुखराम देई के ताई करो सकल विद कारण ना, न तो आपका धंधा छुड़ा रहे, ना आपका घर छुड़ा रहे। कह रहे हैं आपको देह को, जो देह के लिए जो करना है सब करो, कोई मना ही नहीं। जैसे आप देह को अच्छे से रख सकते हो वैसे रखो, मोक्ष काज भी देख नहीं चाहिए। सदगुरु शरण, सदगुरु के ज्ञान की शरण ले लो, उससे प्रीत लगा लो
और सदगुरु बताए उस प्रकार से राम नाम का सुनो। पूरा गुरु मिलिया सांची सूझ पाई, रटो राम नामा अच्छी मिलिया। माया मोह भरम की रजनी, सूता जीव अगाई, सदगुरु वाच करी कैसी, राम कहो मेरे मन। इतनी तो बात बता रहे, दूसरी और कोई बात बता रहे कि पूरी वाणी जी उनका? दूसरी और कोई बात कही हो तो बताओ। इतना बात समझा रहे कि भी महाराज कह रहे आपके समझ में नहीं आ रहा। भिन्न भिन्न प्रकार से दृष्टांत देकर समझा रहे। चुबे न सांसे सूल सहज में सब सद जावे, सहजा 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 तारिया, और जतन किया बहु बार। सदगुरु क्या करते हैं? सहज सहज में बहु सागर से तार देते हैं और बहुत प्रकार से स्वयं जतन करते हैं। आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं, आपको तो बस जिहाज में बैठना, सबकी नाव केवटिया सतगुरु बहु सागर तिराए, पायो जी में तो राम रतन धन पाए, वस्तु अमोल दी मेरे सतगुरु, कर कृपा अपनाए, पायो जी में तो राम रतन धन पाए। जन्म जन्म की पूंजी पाई, जग में सबे खवाए, आयो न खर्चे चोर न लूटे, दिन दिन बढ़त सवायो, पायो जी में तो राम रतन धन पाए। तो कह रहे महाराज सहज सहज के अंदर बिना ही कोई कष्ट उठाए, बिना ही कोई तकलीफ उठाए परम पद प्राप्त हो जाएगा, बिना कोई पैसा खर्च किए। नहीं लागत नहीं खेद नहीं कोई अजक उपावे, कोई अजक भी नहीं है, कोई कॉस्ट भी नहीं आ रही है, कोई दुख भी नहीं उठाना पड़ रहा है, तकलीफ भी नहीं उठानी पड़ रही है। आराम से सब ग्रस्त का अपना कार्य करते हुए कर्मों का निर्वाह करते हुए, देव ऋण ऋषि ऋण पितृ ऋण को चुकाते हुए अपने को अपनी आत्मा के कल्याण का मार्ग बता रहे हैं। कोई काम नहीं छुड़ा रहे, सब काम जैसे कर रहे हो वैसे करते रहो और अपनी आत्मा का कल्याण संग में करो। राम चरण भज राम को जियति आनंद गए तूल। इसलिए महाराज कह रहे आपको राम जी के नाम का भजन करो, जिससे आपको हृदय के अंदर भीतर के अंदर बहुत आनंद रहेगा। ऐसो अगम अगाध पद सर्व धर्म को मूल, अति आनंद गह तूल, जहां जे भजे निरंजन राम। अंजन सुयारी तजी भी तजे कामना काम, भी तजे कामना काम भरम न भास निवार्यो। कटबद भेद मिटाई एक सर्वज्ञ विचार्यो, राम चरण जिनके सही उर समता अट जाम। अति आनंद गह धूल जहाँ जे भजे निरंजन राम। कह रहे महाराज निरंजन राम जी को भजे। कौन से राम जी को भजे? निरंजन राम। निरंजन राम जी कौन से? जिनके अंजन नहीं। अंजन किसको कहते हैं? शरीर। जिनका रूप नहीं है, जिनका आकार नहीं है, जिनका शरीर नहीं है, जिनका वर्ण नहीं है, ऐसे राम जी को भजने से, उनके नाम के सुमरण से आनंद नहीं अति आनंद प्राप्त होता। अति आनंद गह तूल जा। जिसने थोड़ा सा तूल, थोड़ा सा झलक देख लिए, ऐसे राम जी के आनंद का नमूना देख लिया, सैंपल देख लिया, उसको भी अति आनंद प्राप्त हो जाता है, निहाल हो जाता है, खाली नमूने मात्र से, झलक मात्र से। अति आनंद गह तूल जा, जे भजे निरंजन राम। जिसने निरंजन राम जी के नाम का भजन कर लिया, जिसके गढ़ के भीतर भजन की रीत बन गई, तो महाराज करे अंजन सु यारी तजी।
वो आत्मा अपने निरंजन निराकार पद में शरीर की अपेक्षा से रहित होकर अपने सच्चे स्वरूप को, सत्स्वरूप के आनंद को प्राप्त करती है, सच्चे आनंद को प्राप्त करती है। और वो आनंद एक बार प्राप्त होने के बाद टूटता नहीं है, जाता नहीं है, मिटता नहीं है, अखंडित आनंद प्राप्त होता है। तो जब अखंडित आनंद आत्मा को भीतर से ही प्राप्त हो रहा है, तो बाहर के सुखों की देह आसक्ति, इंद्रियों के सुखों की आसक्ति, मन के सुखों की आसक्ति चली जाए, फीकी लगने लगे, दाई नहीं आती, सुहाती नहीं। तो अंजन सो यारी तजी, तो उसका देहाध्यास छूट जाता है, शरीर से सुख लेने की इच्छा छूट जाती है। ही तजे कामना काम, और जितने भी प्रकार की कामनाएं थी, जितने भी प्रकार के काम विकार थे, वो भी सब छूट जाते, छोड़ने नहीं पड़ते, छूट जाते। भी तजे कामना काम भरमना भास निवार, इस संसार में शरीर से, इंद्रियों से, वस्तुओं से, व्यक्तियों से सुख प्राप्ति का आभास हो रहा था। वास्तव में सुख तो मिल नहीं रहा था, केवल आभास हो रहा था, प्रतीति हो रही थी कि सुख है। तो वो केवल एक भ्रम था कि मुझे सुख इनसे मिल रहा है। तो जब सच्चा आनंद प्राप्त हो जाता है, तो सुख मिलने का जो भ्रम था वो टूट जाता है, वो सुख सुख है ही नहीं। वास्तविक आनंद के प्राप्त होने के बाद वो भ्रम टूटता है कि इतने दिन में भ्रम में जी रहा था सुख प्राप्ति के, और भ्रम में जीते हुए इतने दिन से मैं सुख प्राप्ति का उपाय कर रहा था, लेकिन मैं सुखी तो हुआ नहीं। सुखी तो तब जाके हुआ जब राम जी के नाम का आनंद मुझे मेरे घट के भीतर आया। घटपद भेद मिटाए एक सर्वज्ञ विचार। फिर महाराज फरमाने उसकी दृष्टि शरीर पर नहीं रह जाती है, सबके अंदर एक ही परमात्मा के दर्शन करते हैं। सबके अंदर जो आत्मा है वो परमात्मा का अंश है, उसी का दर्शन सबके अंदर दिखाई देता है। तो माया की दृष्टि से किसके पास माया अधिक हो सकती है, किसके पास माया कम हो सकती है, किसका शरीर स्त्री का हो सकता है, किसका शरीर पुरुष का हो सकता है। कोई शरीर से ज्यादा पढ़ा लिखा हो सकता है, कोई शरीर से बिना पढ़ा लिखा भी हो सकता है। कोई शरीर से वृद्ध हो सकता है, कोई शरीर से जवान हो सकता है, कोई शरीर से बालक हो सकता है। कोई शरीर से उच्च वर्ण का हो सकता है, कोई शरीर से नीचे वर्ण का हो सकता है। कोई शरीर से ऊंची जाति का हो सकता है, कोई शरीर से नीची जाति का हो सकता है। कोई शरीर से श्रीमंत या राजा हो सकता है, कोई शरीर से भिखारी या गरीब भी हो सकता है। लेकिन जब उनकी दृष्टि शरीर के ऊपर है नहीं, तो शरीर की माया पर भी उसकी दृष्टि नहीं रहती। तो उनके लिए राजा और रंक, स्त्री और पुरुष, ऊंची जाति वाला और नीची जाति वाला सब समान है। घटबद भेद मिटाए एक सर्वज्ञ विचारी, सबके अंदर एक सर्वज्ञ राम जी का अनुभव करते हैं। यही आरती, यही पूजा, राम बिना दर से नहीं पूजा। अब तो राम जी के बिना दूसरा कोई दरसता ही नहीं है उनको। चित देखो तू ही तू है, कैसो खेल रचो मेरे दाता, चित देखो तू ही। अब जब राम जी की सिवाय दूसरा कोई निजर ही नहीं आता, तो किसके साथ तो वो राग करेगा, किसके साथ द्वेष करेगा।
रामचरण जिनके सही उर समता अटका। महाराज कहें जब किसके साथ राग कर सकता नहीं, किसके साथ द्वेष कर सकता नहीं, क्योंकि सबके अंदर एक ही राम जी दिख रहे, अनुभव में आ रहे, केवल कहने और सुनने की बात नहीं है, व्यवहार में परिलक्षित हो रहा है। तो महाराज कह रहे हैं कि उसके उर में आठों जाम यानी 24 घंटे समता रहेगी। क्योंकि किसी के भी प्रति परिणाम उसके बदलेंगे ही नहीं, सबके प्रति राम जी के जो भाव है वही प्रकट होंगे। कि सबके अंदर राम जी है तो उसके भाव कैसे बदल सकते हैं? अपने को कहीं तो राम जी नजर आते हैं, कहीं नजर नहीं आते हैं, तो जहाँ राम जी नजर आते हैं वहां अपने भाव उत्तम हो जाते हैं, जहाँ राम जी नजर नहीं आते वहां अपने भाव कमजोर हो जाते हैं। लेकिन उन्हें सब जगह एक ही राम जी नजर आ रहे हैं तो उनके भाव समान रूप से बराबर बने रहते हैं, आदर के, श्रद्धा के, विश्वास के, नैचे के, प्रतीति के, दृढ़ता के, मजबूती के भाव बने रहते। कहीं उन्हें कमी बरतती ही नहीं है, कहीं उन्हें दुख लखाता ही नहीं। अति आनंद गहे तूल जहां जय भजे निरंजन राम। ऐसे निरंजन राम जी को भजने का पराक्रम है, भजने का लाभ है, नाम के सुमरण का लाभ बता रहे महाराज। करुणा सागर राम जी हो कृपा सिंधु दयाल, आप हरण दुख आपदा शरण करण प्रतिपाल। शरण करण प्रतिपाल बड़े ही सुख के आगर, पतित उदाहरण नाम तुम्हारो बिरद उजागर। राम चरण वंदन करे अंतर होए खुशियाल, करुणा सागर राम जी हो कृपा सिंधु दयाल। हे राम जी आप करुणा के सागर, आप कृपा के सिंधु हैं। आप बिना ही कारण सबके ऊपर कृपा समान रूप से करते ही रहते हैं, चाहे कोई आपको बज रहा है या नहीं बज रहा है, फिर भी आपकी कृपा में किसी के ऊपर कोई कमी नहीं। आप किसी के लक्ष्य और कुलक्ष्य देखते नहीं, सबका प्रतिपाल समान रूप से करते। जिस प्रकार से बादल नहीं देखता है कि ये ऊसर भूमि है या उपजाऊ भूमि है, ऊसर भूमि पे नहीं बरसूं, केवल उपजाऊ भूमि पे जाके बरसूं, ऐसा देखता है क्या बादल? वो तो सब जगह समान रूप से बरस जाता है, बादल के लिए कोई भेद नहीं है। इसी प्रकार से परमात्मा के लिए कोई भेद नहीं है कि ये पात्र है, कुपात्र है, भला है, बुरा है, कैसा है। वो तो करुणा के सागर है, कृपा करने वाले हैं सबके ऊपर, उनका बिड़द ही ऐसा ही है, उनका स्वभाव ही ऐसा ही है। ऐसे राम जी के स्वभाव को जानकर भी यदि आप उन्हें नहीं भजते, करुणा सागर राम जी हो कृपा सिंधु दयाल, आप हरण दुख आपदा शरण करण प्रतिपाल। आप सब प्रकार के दुखों का, आपदा का हरण करने वाले हैं, और जो आपके शरण में आता है उसका प्रतिपाल करने वाले। नहीं आया उसका भी कर रहे हैं, वो आया उसका तो विशेष रूप से करेंगे। शरण करण प्रतिपाल बड़े ही सुख के आगर, आप बहुत बड़े सुख के भंडार है। आगर मतलब भंडार। पतित उदाहरण नाम तुम्हारो बिड़द उजागर, आपका बिड़द हमने जाना है, बड़े बड़े पापी पार उतारे हैं। आपने बड़े बड़े पापियों को भी पार उतारा है, पतितों को भी पावन किया है, ऐसा आपका बिड़द है, उसे सब जानते हैं। रामचरण वंदन करे अंतर होई खुशियाल, मैं भीतर से बड़ा खुश होकर, आनंदित होकर, प्रेम में डूबकर आपकी वंदना कर रहा हूं।
करुणा सागर राम जी हो कृपा सिंधु दयाल। राम अनाथु नाथ है राम गरीब निवाज। दीन लोक 14 भवन राम सकल सिर ताज। राम सकल सिर ताज राम संतन सुखदाई। राम हरण त्रय ताप विघन भय राम सहाई। राम चरण बज राम कूजे सर्व सुधारण काज। राम अनाथु नाथ है राम गरीब निवाज। कह रहे महाराज राम जी अनाथों के नाथ, जिनका कोई नहीं उनका राम। ऐसे अनाथों के भी नाथ है राम। राम जी गरीबों को निवासते हैं। 3 लोक 14 भवन राम सकल सिरता। 3 लोक 14 भवनों में राम जी सबसे ऊपर है, टॉप पर है। राम जी के ऊपर कोई नहीं। राम सकल सिरताज राम संतन सुखदाई। कह रहे महाराज राम जी सब संतों को सुख देने वाले। राम हरण त्रय ताप विघन भय राम सहाय। राम जी तीनों प्रकार के ताप को, आदि व्याधि उपाधि, शरीर के ताप, मन के ताप, आत्मा के ताप, इन सब को त्रय तापों को हरण करने वाले हैं। विघन और भय में राम जी सहायता करते हैं, जिससे सारे विघन भी टल जाते हैं और भय भी मिट जाता है। भय से निर्भय पद की प्राप्ति करा देते हैं। संसार से, पर से जो कुछ भी भय होता है वो भय भी मिटा देते हैं। इसलिए महाराज फरमा रहे राम चरण भज राम पूजे सर्व सुधारण। सब प्रकार से कारज को सुधारना चाहते हो मिल्खा जन्म के, तो कह रहे हैं महाराज राम जी के नाम का भजन करो। सीधा सा उपाय, सरल सा उपाय, जिससे आपके सब प्रकार के काम सद जाएंगे। राम अनाथु नाथ है राम गरीब निवाज। विश्वासर भज राम सनेही। नाम लिया निर्मल नर देहि। नाम लिया निर्मल नर देहि। 84 तज नर तन पायो। 84 तज नर तन पायो। अब बरम को शिर भार उठायो। अब बरम को शिर भार उठायो। निश्वासर भज राम सनेही। नाम लिया निर्मल नर देहि। नाम लिया निर्मल नर देहि। 68 को पाँवों को फिरे। 68 को पाँवों को फिरे। सुरत समेत नाम में धरिए। सुरत समेत नाम में धरिए। निश्वासर भज राम सनेही। नाम लिया निर्मल नर देहि।
सतगुरु बिन पायल बिन पूजे निस्वासर भज राम सनेही नाम लिया निर्मल नर देहि नाम लिया निर्मल नर देहि निकट नीर की खबर न जानी निकट नीर की खबर न जानी मृग तृष्णा में खोजे पानी मृग तृष्णा में खोजे पानी निस्वासर भज राम सनेही नाम लिया निर्मल नर देहि नाम लिया निर्मल नर देहि जिन पाया जिन घटरी में पाया जिन पाया जिन घटरी में पाया पायल पीर पीर जन्म जमाया पायल पीर पीर जन्म जमाया निस्वासर भज राम सनेही नाम लिया निर्मल नर देहि नाम लिया निर्मल नर देहि राम चरण मोहि चरज आवे राम चरण मोहि चरज आवे पूरब वस्तु पिछम को लावे पूरब वस्तु पिछम को लावे निस्वासर भज राम सनेही नाम लिया निर्मल नर देहि नाम लिया निर्मल नर देहि बोलो राम सतगुरु देव जी महाराज ने धन्य हो परम दयाल सतगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो स्वामी जी श्री रामचंद्र जी महाराज ने धन्य हो अनंत सरे स्वामी जी श्री रामचंद्र जी महाराज के श्याम सतस्वरूप भगवान ने धन्य हो केवली भगवंता ने धन्य हो देवा कारंजात ने धन्य हो मोक्ष के मालका ने धन्य हो अनंत कोटि संतान ने धन्य हो राम सत्संग में राम राम